हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी नेथेनियल हॉथॉर्न के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और आज ये जो हम वीडियो सीरीज चला रहे हैं नेथेनियल हॉथॉर्न के एमसीक्यूज की, इसकी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद कल से हम कंटिन्यू करेंगे एमिली डिकिंसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। चलिए फिर शुरू करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा और अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो वो चैनल पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट, आप जाकर सारे राइटर्स के प्रैक्टिस सेशंस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, What year was the novel The Blithedale Romance written? देखिए यहाँ पे इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है हॉथॉर्न का, ठीक है। हॉथॉर्न का जो इम्पॉर्टेंट वर्क है इसका नेम है द ब्लीथेडेल रोमांस। तो इस पर्टिकुलर वर्क से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की सीरीज में, तो उनको सॉल्व करेंगे हम। द ब्लीथेडेल रोमांस ये बेसिकली कौन से ईयर में लिखा गया था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है 1870, 1741, 1851 या फिर 1891। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द ब्लीथेडेल रोमांस, yes, this work is written in 1851. Option number C is the correct answer. Moving to the next question. Second is, whose experiences at Brook Farm did Hawthorne draw from? किसके एक्सपीरियंसेस को ब्रूक फार्म से हॉथॉर्न ने लिया है? ऑप्शन है इमर्सन्स, थॉर्यूज, फॉरियर्स, हिज ओन। सोचिए, आंसर कीजिए। ब्रूक फॉर्म पर किसके एक्सपीरियंस थे जिनको इन्होंने इस पर्टिकुलर वर्क में फॉर्म किया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हिज ओन, इनके खुद के अपने एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, what is notable about this book in Hawthorne's Ovid? Option A, it is the only novel as opposed to short stories. It is twice as long as any other novel. It has a first person narration. It was told in diary form. तो ऐसा क्या नोटेबल, क्या स्पेसिफिक है इस पर्टिकुलर वर्क में? यहाँ पर कौन से वर्क की बात हो रही है? द ब्लीथेडेल रोमांस जो वर्क है इनका, उसी के बारे में बात हो रही है। तो जैसे कि हॉथॉर्न का स्टाइल है, उनके अपने स्टाइल से हटकर ये वर्क है, तो वो कौन सा नोटेबल फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पर्टिकुलर वर्क का? द ब्लीथेडेल रोमांस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। It is the only novel as opposed to short stories. It is twice as long as any other novel. It has a first person narration या फिर it was told in diary form. सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है इट हैज अ फर्स्ट पर्सन नरेशन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन नरेशन से मतलब हुआ कि जैसे प्रोनाउन में आप पर्सन्स को समझते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउन के पर्सन्स होते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको डिवाइड किया जाता है तीन पर्टिकुलर पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन नरेशन में आई और बी को लेंगे हम, तो आई से रिलेटेड है बेसिकली फर्स्ट पर्सन नरेशन, आई से। ओके, चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज मूडी आस्क कॉवर्डेल अबाउट? तो ये दो कैरेक्टर हैं द ब्लीथेडेल रोमांस के। तो इन कैरेक्टर्स में ये पूछा जा रहा है व्हाट डज मूडी आस्क कॉवर्डेल अबाउट, किस चीज के विषय में मूडी कॉवर्डेल से पूछता है? ऑप्शन है फार्मिंग, पेरेस्केला, जेनोबिया, हॉलिंग्स बर्थ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। What does Moody ask Coverdale about?
यस, इसका जो राइट आंसर है वो है जेनोबिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जेनोबिया के विषय में मूडी जो है वो कवर्डेल से पूछता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज व्हाट इज कवर्डेल्स ऑक्यूपेशन। जो कवर्डेल्स होता है उसका ऑक्यूपेशन क्या है? ऑप्शंस आर आर्टिस्ट, पोएट, लॉयर, फार्मर। कवर्डेल का व्यवसाय क्या है? He is an artist, he is a poet, he is a lawyer, he is a farmer. क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? Yes, he is a poet. Option number B is the correct answer. Next is sixth. What session या what season does Coverdale had to Blithedale? वो कौन सा सीजन होता है बताइए। ऑप्शन है समर, फॉल, स्प्रिंग, विंटर। क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। राइट आंसर इज स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो सीजन स्प्रिंग था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ इज कवर्डेल कंपेयर्स जेनोबिया टू अ। कवर्डेल, जो कवर्डेल होता है वो जेनोबिया को कंपेयर करता है किससे? गॉडेस से, प्रिंसेस से, स्पिरिट से, क्वीन से। कवर्डेल कंपेयर्स जेनोबिया टू अ गॉडेस, प्रिंसेस, स्पिरिट, क्वीन। What should be the right answer? Yes, he compares Genovia to a queen. Option number D is the correct answer. Okay, moving to the next question. Eighth is what does Genovia always wear? हमेशा जेनोविया क्या पहने रहती थी? ऑप्शन है अ रिंग, अ ब्रेसलेट, अ फ्लावर, अ स्कार्फ। सोचिए, आंसर कीजिए। What does Genovia always wear? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है अ फ्लावर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ इज जेनोविया कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जेनोविया को बेस्ट तरीके से कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? एज कोल्ड, एज वाइब्रेंट, एज शाय, एज एम्बिवेलेंट। तो उसका बेसिकली उसका नेचर कैसा था जेनोविया का? कोल्ड, वाइब्रेंट, शाय, एम्बिवेलेंट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है वाइब्रेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वाइब्रेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th is how is society's relation to Blithedale? ब्लिथेडल से समाज के रिलेशन क्या थे? यस, ब्लिथेडल के समाज से रिलेशन क्या थे, कैसे थे? ऑप्शन है वार्म, वेलकमिंग, कंफ्यूज्ड, हॉस्टाइल। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोसाइटीज रिलेशन टू ब्लिथेडल। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है हॉस्टाइल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हॉस्टाइल। नेक्स्ट इज 11th, हॉलिंगबर्ग्स philanthropic cause is।
हॉलिंग्सवर्थ नाम का जो कैरेक्टर होता है उसका फिलैंथ्रोपिक कॉज क्या था? पॉपर्स एंड डेप्टर्स, इंसेन असाइलम रिफॉर्म, क्रिमिनल रिफॉर्म या फिर रिलीजन? इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है क्रिमिनल रिफॉर्म। मूविंग टू द नेक्स्ट। 12th is on the first night Coverdale waxes poetic about. ऑप्शन है द पीपल, द फायर, हिज बेड, द स्नो। Yes, what should be the right answer? यहां पर जो राइट आंसर है वो है द फायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13 हॉलिंग्सवर्थ इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हॉलिंग्सवर्थ नाम का जो कैरेक्टर होता है इनमें से सब कुछ था वो, ठीक है, लेकिन एक चीज को छोड़कर। वो क्या था? ऑप्शन आर टॉल, हैंडसम, बर्ली, स्लाइट। तो बेसिकली ये बताना है कि वो क्या नहीं था। टॉल, हैंडसम, बर्ली, स्लाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है स्लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ही वाज नॉट स्लाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट। 14 is who does Priscilla immediately latch onto? ऑप्शन है सिलास फोस्टर, हॉलिंग्सवर्थ, कार्वरडेल, जेनोबिया। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Who does Paracelia immediately latch onto? The right answer is Zenobia. Option number D is the correct answer. Next is 15. What is Hollingsworth's profession? हॉलिंग्सवर्थ जो था उसका प्रोफेशन क्या था? ब्लैक स्मिथ, कॉबलर, डॉक्टर, फार्मर। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? हॉलिंग्सवर्थ का यहाँ पर प्रोफेशन पूछा जा रहा है, क्या था वो? ब्लैक स्मिथ था, कॉबलर था, डॉक्टर था, फार्मर था। Yes, what should be the right answer? He is a blacksmith. Option number A is the correct answer. Blacksmith. Next is 16. What does Paracelia make? Paracelia क्या बनाती थी? ऑप्शन है ड्रेसेस, स्कार्फ्स, मिटन्स, पर्सेस। What should be the right answer? ड्रेसेस, स्कार्फ्स, मिटन्स या फिर पर्सेस। तो पेरिसीलिया क्या बनाती थी बेसिकली? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है पर्सेस। शी मेक्स पर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, यस, 17. द ट्रू नेम ऑफ द प्लेस इज। उस पर्टिकुलर प्लेस का ट्रू नेम क्या था एग्जैक्टली? ब्रूक फार्म, एन इंडियन वर्ड, सनी ग्लिम्स या फिर ब्लिथडल।
द ट्रू नेम ऑफ द प्लेस। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द ट्रू नेम ऑफ द प्लेस। ब्रूक फॉर्म, एन इंडियन वर्ड, सनी ग्लिम्स या फिर ब्लिथडल। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एन इंडियन वर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एन इंडियन वर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 is what happens to Coverdale on his first night? Options are he gets in a fight, he cries, he loses something, he gets sick. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? He gets in a fight, he cries, he loses something, he gets sick. सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका जो राइट आंसर वो है he gets sick. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 19. Who is the only person who prays to God? कौन वो इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो भगवान से प्रार्थना करता है? Who is the only person who prays to God? जेनोबिया, हॉलिंग्सवर्थ, पेर्सिलिया या फिर सिलास फॉस्टर। सोचिए, आंसर कीजिए। Who was that person who prays to God? What should be the right answer? Yes, उस पर्सन का नाम था हॉलिंग्सवर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हॉलिंग्सवर्थ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 years, Hollingsworth says his most conspicuous trait is. His most conspicuous traits is. Options are kindness, righteousness, inflexibility या फिर टेंडरनेस। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? काइंडनेस, राइटियसनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी या फिर टेंडरनेस। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इनफ्लेक्सिबिलिटी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 is Coverdale says what would have been Genovia's proper sphere? Options are the stage, the forest, the house, the pulpit. तो जेनेविया का प्रॉपर स्पेयर कौन सा था? कावर्डेल किस चीज के बारे में बताता है? Coverdale says what would have been Genovia's proper sphere? The stage, the forest, house या फिर pulpit? क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है द स्टेज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 इज पेरिसिलियाज बैकग्राउंड सीम्स टू बी। पेरिसिलिया का जो बैकग्राउंड था या वो जिस फैमिली से बिलोंग करती थी वो ऐसा महसूस होता था, वो कैसी थी? वेल्दी, इन रिलीजन, इन अनदर स्टेट या फिर पेरिलियस। What should be the right answer?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है पेरिलियस। ठीक है, पेरिसीलियास बैकग्राउंड सीम्स टू बी पेरिलियस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 23. What does Pericelia need coverdell? पेरिसीलिया कवर्डल के लिए क्या बुनकर देती है, नीट करके देती है? ऑप्शन है अ स्कार्फ, अ कोट, सॉक्स, नाइट कैप। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? व्हाट डज पेरिसीलिया नीड कवर्डल? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, शी नीड अ नाइट कैप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नाइट कैप। नेक्स्ट इज 24. Coverdell compares Pericelia to. Coverdell पेरिसीलिया को कंपेयर करता है किसके साथ? एबिगेल एडम्स, इम्मा गोल्डमैन, मार्गरेट फुलर, सुजैन बी एंथनी। तो किसके साथ वो उसका कंपैरिजन करता है पेरिसीलिया का? सोचिए, आंसर कीजिए। Coverdell compares Pericelia to Abigail Adams, Emma Goldman, Margaret Fuller, Suzanne B. Anthony। तो कावर्डेल जो होता है वो पेरिसीलिया को कंपेयर करता है मार्गरेट फुलर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25th. Whose work does Coverdell read extensively? किसके वर्क को कावर्डेल बहुत ही एक्सटेंसिव वे में पढ़ता है? थॉरियो, मिल्टन, वॉल्टेयर, फ्यूरियर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है फ्यूरियर के वर्क को वो बहुत ही एक्सटेंसिव वे में पढ़ता है कावर्डेल। ठीक है, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो अ पोएट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 26th. What visitor to Hepzibah's shop has everyone been speaking about according to another visitor? यहां से दूसरे वर्क से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा की थी। तो हेप्जीबाज की शॉप पर कौन से विजिटर के बारे में हर कोई बातें कर रहा था अकॉर्डिंग टू अनदर विजिटर? ऑप्शन है अंकल वेनर, जज जेफरी पेंशन, या फिर द लिटिल बॉय, या फिर फॉबी पेनिशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर कौन से विजिटर के बारे में चर्चा हो रही थी? अंकल बैनर के, जज जेफरी पेनिशन के, द लिटिल बॉय के, या फिर फॉबी पेनिशन? राइट आंसर इज जज जेफरी पेनिशन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 27. What was the purpose of the letter that never arrived at the house of the Seven Gables? द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स में जो लेटर कभी नहीं आया, उसका उद्देश्य क्या था उस लेटर का? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द लेटर? ऑप्शन है टू अनाउंस क्लिफोर्ड्स रिटर्न, टू अनाउंस द जज विजिट, टू अनाउंस फॉबीज विजिट, या फिर टू कन्वे क्रिसमस ग्रीटिंग्स। किस पर्पस से वो लेटर आने वाला था? What was the purpose of the letter that never arrived at the house of the seven gables? जो कभी आ ही नहीं पाता है हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स में। To announce Clifford's return, to announce the judge's visit, to announce Bobby's visit, या फिर to convey Christmas greeting? What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है टू अनाउंस फॉबीज विजिट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 28th. Who is Hepzibah referring to when she tells Phoebe that the master of the house will be returning soon? तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि फोबी किसको इंडिकेट करके कहती है मास्टर ऑफ द हाउस विल बी रिटर्निंग सून। हाउस के जो मास्टर हैं वो जल्द ही लौटने वाले हैं। किसको वो हाउस का मास्टर बता रही है यहाँ पर? हु इज हेप्जीबाज रेफरिंग टू व्हेन शी टेल्स फोबी, जब वो फोबी को बताती है दैट द मास्टर ऑफ द हाउस विल बी रिटर्निंग सून। ऑप्शन है क्लीफोर्ड पेनिशियन, जज पेनिशियन, अंकल वेनर, हॉलग्रेव। किसको मास्टर ऑफ द हाउस कहा जा रहा है यहाँ पर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्लीफोर्ड पेनिशियन। क्लीफोर्ड पेनिशियन को यहाँ पर मास्टर ऑफ द हाउस कहा जा रहा है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29th is what does Phoebus convince Hepzibah to allow her to do? मतलब फोबी किस चीज के लिए कन्विंस करता है हेप्जीबा को? टू अलाउ हर टू डू। फोबी बेसिकली एक फीमेल कैरेक्टर है, वो किस चीज के लिए कन्विंस करती है हेप्जीबा को कि वो अलाउ कर दे उसे करने के लिए? ऑप्शन है टॉक विद हॉलग्रेव, स्टे एट द हाउस ऑफ लॉन्गर, टेंड द पेनिशियन स्टोर, या फिर टेंड द गार्डन। किस चीज की परमिशन मांग रही होती है बेसिकली फोबी हेप्जीबा से? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर राइट आंसर क्या है? स्टे एट द हाउस लॉन्गर। कौन से हाउस में? हाउस ऑफ द 7 गैबल्स में। ठीक है, कि वो लंबे समय तक उसमें रुक सके। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 30 is what laws does Hepzibah claim that Hallgrave lives by? Option A his own laws, the house rules, government laws, no laws. कौन से कायदे कानून, कौन से नियमों के बारे में हेप्जीबा क्लेम करता है दैट हॉलग्रेव लिव्स बाय, कि हॉलग्रेव को उसी तौर तरीके से रहना होगा, उन्हीं नियमों को फॉलो करना होगा? ऑप्शन है हिज ओन लॉज, द हाउस रूल्स, गवर्नमेंट लॉज, या फिर नो लॉज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है हिज ओन लॉज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं उनका नाम है एमिली डिकिंसन। और हाँ, आप डिमांड कर रहे हैं कि मतलब और किसी और राइटर के बारे में, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में कहा गया है, तो मैं उसे भी कंटिन्यू करूंगी। एक सीक्वेंसिंग में चल रहा है काम, क्यों अगर हम ऐसे छोड़ छोड़ के करेंगे तो कोई ना कोई राइटर मिस हो जाएगा, इसलिए मैं एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग में कर रही हूँ। अब कल से हम एमिली डिकिंसन को देखने वाले हैं। चलिए फिर कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।